मोदी जी जो कर रहे हैं, अब ये उनकी इच्छा है। वो चुनाव नजदीक है तो उस चुनाव में उस मुद्दे को भुनाने के लिए लोग भगवान राम से प्रेरित होकर किसी तरह बीजेपी में वोट दे जाए। तो राजनीति कर रहे हैं भगवान राम के मंदिर पर, राम के नाम पे। हम लोग सिर्फ उसका विरोध कर रहे हैं कि भगवान तो सबके हैं, अकेले इनके थोड़ी है। अधूरे मंदिर के कभी उसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। आप लोग भी मकान बनवाते हैं, अगर अधूरा बना है तो आप गृह प्रवेश उसमें नहीं करते, तब करेंगे जब आपका मकान बन जाएगा। राम मंदिर के बारे में आपका क्या कहना है, जबकि राम भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है और संपूर्ण विश्व भगवान राम के नाम में रंगा हुआ है, रमा हुआ है। ऐसे में अखिलेश जी ने निमंत्रण को क्यों वापस कर दिया, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं जाना चाहते? निमंत्रण को वापस नहीं किया जी। राम के प्रति सबको लगाव है, हम लोग भी राम की पूजा करते हैं, बहुत देवी देवता है, हम सबकी पूजा करते हैं। लेकिन जिस तरह से राम को अभी उनका मंदिर पूरा बन भी नहीं पाया, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, लेकिन बीजेपी उसका श्रेय लेना चाह रही है कि ये मैंने आदेश कराया। सुप्रीम कोर्ट की सबसे अलग अथॉरिटी है, तो सुप्रीम कोर्ट से कोई ये नहीं कह सकता कि ये आदेश मैंने कराया। वो ये चाहते हैं कि लोग ये जाने कि राम मंदिर का आदेश हमने कराया है, और जिस मंदिर को बनवा रहे हैं वो मंदिर अभी अधूरा है, और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, काफी साधु संतों ने कहा। और मोदी जी जो कर रहे हैं, अब ये उनकी इच्छा है। वो चुनाव नजदीक है तो उस चुनाव में उस मुद्दे को भुनाने के लिए लोग भगवान राम से प्रेरित होकर किसी तरह बीजेपी में वोट दे जाएं, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है। जबकि आपने अगर साधुओं का स्टेटमेंट सुना होगा तो उन्होंने कहा मोदी तो कायदे से जब वहां यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, तो सपत्नी किया जाता है, मैं पत्नी की, और वो मैं पत्नी के मोदी जी आएंगे नहीं। तो इसलिए जो है उन साधुओं ने विरोध किया, तो इन्होंने सिर्फ इतना जरूर कह दिया कि बाकी के और लोग ना ये अपने घर पे दीपक जलाएं 22 तारीख को, और ये वहां उसके बाद भी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, पूजन करेंगे। अधूरे मंदिर के कभी उसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। आप लोग भी मकान बनवाते हैं, अगर अधूरा बना है तो आप गृह प्रवेश उसमें नहीं करते, तब करेंगे जब आपका मकान बन जाएगा, तभी हवन पूजन करके गृह प्रवेश करते। तो ये जो राजनीति कर रहे हैं भगवान राम के मंदिर पर, राम के नाम पर, हम लोग सिर्फ उसका विरोध कर रहे हैं कि भगवान तो सबके हैं, अकेले इनके थोड़ी है। भगवान राम को पेटेंट नहीं किया जा सकता है कि सिर्फ इनके हो गए। भगवान राम में जो आस्था रखता है वो भगवान राम की पूजा कर सकता है। तो अखिलेश जी ने मना नहीं किया, उन्होंने यह कहा कभी कभी होता है ये मंदिर में हम लोग जाने की कोशिश करते हैं और नहीं टाइम मिलता, उलझ जाते हैं, तो लोग कहते हैं भगवान ने ऐसी तुक लगाई, अपने आप भगवान ने हमें बुला लिया। तो जिस दिन भगवान राम उन्हें बुला लेंगे वो तो खुद ही चले जाएंगे वहाँ। मना कहा उन्होंने किया, वो बोले तो हमें तो जाना है वहाँ, उनके दर्शन करना है, जब भगवान बुलाएंगे चले जाएंगे। तो आपका ये कहना है कि लोकसभा के चुनावों के लिए मोदी जी का ये प्रोपेगेंडा है कि वो भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या जी में कर रहे हैं? ये प्रोपेगेंडा पूरी आरएसएस का एजेंडा है। ये प्रोपेगेंडा जो आप कह रहे हैं ये मोदी जी का नहीं, पूरे आरएसएस का है। और आरएसएस शुरू से इसी तरह की कट्टरवादी करके, जबकि अपने देश में, हिंदुस्तान में सब धर्मों का देश है, सारे धर्मों के लोग बहुत प्रेम से भाईचारे की तरह रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जिसमें सारे धर्म के लोग बिल्कुल प्रेम से रहते हैं। लेकिन इसमें आरएसएस के कुछ ऐसे कट्टरवादी लोग हैं जो जानबूझ के धर्म के नाम पर व्यवस्था फैलाना चाहते हैं और भगवान के नाम पर सत्ताते आना चाहते हैं। जी, तो अखिलेश जी अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं, तो क्या उनकी व्यस्तता कहीं और रहेगी उस समय? नहीं, वो कहीं होंगे व्यस्त, लेकिन उन्हें जब बुलाया जाएगा, भगवान राम बुलाएंगे तो चले जाएंगे। अभी उन्हें किसने बुलाया? कोई निमंत्रण नहीं आया, और जिसने निमंत्रण दिया वो अनऑथराइज्ड व्यक्ति है। भाई आपके यहाँ कोई कार्यक्रम हो, आप हमें बुलाएंगे, और अगर पड़ोसी आपको हमें बुलाने लगे या आपका सर्वेंट हमें अगर बुलाएगा, वो निमंत्रण अपनी तरफ से अगर हमें देने लगेगा, तो क्यों चला जाएगा कोई?
जी, तो निमंत्रण जो है वो अभी आरएसएस के तरफ से गया या मोदी जी की तरफ से गया? नहीं। मुद्दा तो ये है कि अखिलेश जी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं। मोदी जी की तरफ से कोई निमंत्रण किसी को नहीं गए हैं। ये सिर्फ ये भी कहना चाहते हैं कि देखो हम निमंत्रण दे रहे हैं और ये लोग नहीं आ रहे, बस इसका ये दुष्प्रचार करना चाहते हैं। जबकि वो निमंत्रण जिस भावना से दे रहे हैं वो भी हम लोग समझ रहे हैं। वहां जाके बड़े नेता अपना अपमान कराने नहीं जाएंगे। जब इनका हो जाएगा तब भगवान के राम दर्शन करने चाहे कभी चले जाएंगे।